बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सक रही थी। तो आज थोड़ी सी बेहतर है तबीयत, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना अपने बहन भाइयों के साथ आज की एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। आज मैं हल्दी बना रही हूँ। हल्दी मैंने आधा किलो ली है। ये फ्रेश हल्दी है, बिल्कुल अदरक की शक्ल की। आप देखें ये, और ये काफ़ी गहरी अंदर से होती है, ऑरेंज कलर की। तो इस पर काफ़ी डस्ट वगैरह होती है, तो इसको अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं सबसे पहले। तो हल्दी एंटीबायोटिक का भी काम देती है। अगर हमें चोट लग जाती है तो दूध गर्म करके हम हल्दी डालते हैं, और हम बाज़ार वाली हल्दी डालते हैं जो बिल्कुल भी खालिश नहीं होती, जिसका हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता। तो हमने लिया खालिश हल्दी और ताज़ा हल्दी, जिससे हम हल्दी पाउडर बनाएंगे बेहतरीन सा। तो इसको धो लेने के बाद मैंने इसको 1-2 बॉयल देने। पानी मैंने गर्म कर लिया था, जिसके अंदर मैंने ये डाल दी और अब मैंने ढक दिया इसको। एक अच्छा बॉयल आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको मैंने और भी बॉयल करना है। इससे ये होगा कि इसके अंदर जो कचरा वगैरह होगा, रेत वगैरह होगा, वो भी हट जाएगा और ये थोड़ी सी नरम भी हो जाएगी। फिर जब हम इसको काटेंगे तो हमें आसानी भी होगी और ये साफ़ सुथरी भी हो जाएगी। 2 बॉयल आने के बाद मैंने इसका पानी गिरा दिया। काफ़ी गर्म है, उसको थोड़ा सा मैं फिर वॉश कर लूँगी ठंडे पानी से। अब आप देखें, इसके अंदर मैंने इसको इतना धोया था, उसके बावजूद भी इसके अंदर आपको ब्लैक सा जो नज़र आया, ये इसका कचरा है। तो आप इसको थोड़ा सा पानी डाल लेने के बाद इसका ठंडा होने का वेट कर लेते हैं। इसको जब ठंडा करेंगे तो हम इसको ऊपर से, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से छिलके हटा दें। नहीं, मैंने तो इसको छिलकों के साथ ही इसको काटना है। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, जहाँ मोटा मोटा छिलका है वो मैं हटा दूँगी। अब आप देखें, थोड़ा सा मैं छुरी के साथ इसको खुरच लूँगी। तो आप भी इसको इसी तरह हटा सकते हैं, जहाँ पे ये मोटा बहुत ज़्यादा छिलका है और या बाल वगैरह नज़र आ रहे हैं आपको, तो इसको इसी तरह आपने साफ़ कर लेना है। बाकी आपने छिलकों के साथ ही इसको काटना है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप मेरे हाथों पे कलर देखें, इतना येलो कलर होता है इसका, इतना ओरिजिनल कलर होता है इसका कि ऐसे लगता है जैसे आपने कलर लगाया हाथों पे। तो मैं इसको बारीक बारीक सा काट लेती हूँ, चाहें तो कद्दूकश कर लें। मैं इनको इसी तरह बारीक बारीक सा बड़ी ही आराम से ही कट रहा है। इसके बाद मैं इसको धूप पे खुश्क कर लूँगी। धूप तो फ़िलहाल है ही नहीं, बादल हैं, जिस वक्त भी धूप निकलती है थोड़ी सी इसको फिर मैं धूप में रख लिया करूँगी। तो इंशाल्लाह अगर तेज़ धूप हो तो फिर ये एक दिन में सूख जाती है, धूप ना हो तो फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए जब धूप आएगी। आजकल वैसे भी बारिश का सीज़न है। आप मेरे हाथों को देख के कितने येलो हो चुके। तो अब मैंने जो धूप निकलती थी मैं इसको रख लेती थी, अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। देखिए, मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, इसका मतलब है ये बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो अब हम इसको बड़े आराम से ग्राइंड कर लेंगे। तो चोट लगने पर दूध में इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों में हल्दी का इस्तेमाल होता है। सालन की तो क्या ही बात है, जब आप खालिश हल्दी डालेंगे, बिल्कुल ये थोड़ी सी हल्दी डलती है, इसका रंग काफ़ी गहरा होता है, तो सालन बहुत मज़ेदार बनता है, बड़ा ही टेस्टी बनता है। तो बाज़ार के मसालों से जान छुड़वाएं और अपने घर में खालिश हल्दी बाकी मसाला जात तैयार करें। वैसे भी इतनी बीमारियां हैं कि कोई हद नहीं, तो हल्दी ज़रूरत है। और बाकी मसाला जात भी इंशाल्लाह ताला मैं भी घर में बनाऊंगी और फिर मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। इसके एक छन्नी की मदद से छान लेंगे, जो मोटा मोटा सा होगा उसको हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसी तरह फिर मैंने सारी ये हल्दी को पीस लिया। तो उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर लें। तो मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी हल्दी तैयार है, एंटीबायोटिक भी है और हमारे खानों को मज़ेदार बनाने वाली हल्दी, जायका देने वाली हल्दी तैयार हो चुकी। तो अब मैं इसको बोतल में भर के रख लूँगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर रहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।